स्वागत है प्रियजनों। आपने एक फिल्म अवश्य देखी होगी, थ्री इडियट्स। उसमें जोए लोबो होता है जो एक प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा होता है। प्रोजेक्ट पूरा न होने की वजह से वो डायरेक्टर को बोलता है कि प्रोजेक्ट सबमिट कराने की जो डेट है उसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन डायरेक्टर नहीं मानते और डेट को नहीं बढ़ाते। डेट ना बढ़ पाने की वजह से जोए लोबो बहुत परेशान हो जाता है, टेंशन में आ जाता है और प्रेशर इतना ले लेता है कि वो अपने जीवन को ही समाप्त कर देता है, सुसाइड कर लेता है जोए लोबो। ये तो थी फिल्म की बात। अब बात करते हैं रियलिटी की। आपने कोटा शहर का नाम सुना ही होगा, राजस्थान का शहर है। आईआईटी, जेईई, नीट, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं वहां के कोचिंग सेंटर जो कोटा में है। बच्चे वहां पर जाते हैं, दूर दूर शहरों से जाते हैं, लाखों रुपए की फीस देते हैं, रहने का खर्च अलग होता है। फिर एग्जाम देते हैं और एग्जाम में असफल हो जाते हैं और असफल होने के कारण वो अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया तो जीवन ही खत्म हो गया है, लाइफ में इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है, अब घर क्या मुंह लेकर जाएंगे, इसलिए इससे अच्छा सुसाइड कर लिया जाए। 2023 में सबसे ज्यादा कोटा में 25 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया दोस्तों। इसी तरह 2022 में 20, 15, 18 ये आंकड़े ऐसे अगर आप देखोगे आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा हो क्यों रहा है? एग्जाम का इतना प्रेशर क्यों लिया जा रहा है? अगर कारणों को ढूंढेंगे तो एक बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। किसी एक को दोष देना सही नहीं होगा, लेकिन इसमें कोचिंग सेंटर भी कुछ कम नहीं है। तरह तरह के प्रचार करते हैं। यूपीएससी का नाम आपने सुना होगा। हर साल यूपीएससी के लिए 700, 800, 900 इतनी सीटें आती हैं और हर कोचिंग सेंटर उसके लिए तैयारी कराता है, जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। और जब रिजल्ट आते हैं तो जो टॉपर होते हैं, हर कोचिंग सेंटर वाले उस टॉपर का नाम अपने यहाँ दिखा देते हैं। इतनी सीटें नहीं होती हैं और हर कोचिंग सेंटर वाला ये बोल देता है कि हमारे यहाँ से इतनों का सिलेक्शन हुआ है। इस तरह की हरकतें करते हैं नामी कोचिंग सेंटर वाले। दिखावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमारे पास आई है, हमारे यहाँ इतनी रैंक आई है, हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के इतने अच्छे नंबर आए हैं। तो सरकार की नजरों में ये सभी कोचिंग सेंटर आ गए हैं। उन्होंने इन पर नकेल कसने का सोच लिया है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी क्यों की? इसका रीजन यही है कि बच्चों पर पढ़ाई का दबाव है और कम उम्र में वो सुसाइड जैसे काम कर लेते हैं। खैर, सुसाइड कम उम्र में क्या, किसी भी उम्र में नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते गाइडलाइंस के बारे में। सबसे पहली बात कही गई, जिनकी आयु 16 साल से कम है वो कोचिंग सेंटर में दाखिला नहीं ले सकेंगे। जो 12वीं पास कर चुके हैं वही कोचिंग सेंटर में प्रवेश कर पाएंगे और जिस कोचिंग सेंटर में 50 से ज्यादा विद्यार्थी होंगे उसे ही कोचिंग सेंटर कहा जाएगा। कोचिंग सेंटर गलत तरीके के वादे ना करे, रैंकिंग ना दिखाए, बच्चों पर गलत प्रभाव ना पड़े, इस चीज का ध्यान रखें। और अगर नियमों का उल्लंघन किया जाएगा किसी भी कोचिंग सेंटर के द्वारा, चाहे वो कितना ही बड़ा कोचिंग सेंटर क्यों ना हो, तो पहली बार उल्लंघन करने पर उस पर 25,000 का जुर्माना, जो मुझे लगता है बहुत ही कम है क्योंकि लाखों में फीस लेते हैं। अगर आप इनकी इनकम जोड़ने लग जाओगे तो अरबों में पहुंच जाएंगे। पहली बार उल्लंघन करने पर 25,000, दूसरी बार उल्लंघन करने पर 1 लाख और तीसरी बार उल्लंघन करने पर इनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। और साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि कोचिंग सेंटर वालों को कुछ इस तरह की कक्षाएं चलानी चाहिए जिससे बच्चों की काउंसलिंग की जा सके। उन्हें बताया जाए कि एग्जाम ही सब कुछ नहीं होता। अगर ये नहीं हुआ तो जीवन में बहुत कुछ है करने को। सिर्फ एक ही एग्जाम को लेकर जीवन को जीना नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी एग्जाम जीवन से बढ़कर नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखना है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो जीवन की अगर उम्र 60 साल मान लेते हैं तो किसी भी परीक्षा की जो उम्र है 1 या 2 साल ही है, तो किसी भी परीक्षा को जीवन से बढ़कर ना माने। जीवन बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है, इसका ध्यान रखिए। सबको सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे अपने अंदर तो बहुत कुछ मिल जाता है। धन्यवाद।